of nation. To begin with the proceedings of this event, मैं मलिहा परवेज, we are from Government Girls High Secondary School. I extend Education Department, teachers, students and media fraternity. It is indeed expressing penetrate to honor Mahatma Gandhi. राष्ट्रवाद मानव जाति प्रेरित है। भारत में राष्ट्र हमारे लोगों में निष्क्रिय पड़ी थी। Nationalism is inspired by the highest ideals of human race. Nicht पता था पंजाब सिंध द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरे तव शुभ आशीष मांगे जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Nirbhika, essay writing, first position, Miss Nirbhika. Over the deep text. और पहले स्थान पर है अरूबा मंजूर, GMS जंगलपुरा। इसके बाद नारा लिखन प्रतियोगिता। Over the deep text. और पहले स्थान पर है अरूबा मंजूर, GMS जंगलपुरा। इसके बाद नारा लिखन प्रतियोगिता। People who love this country can change it. With these words, I request Dr. देशी राजू साहब एंड आपने अभी जो बहुत सारी बातें की बहुत मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि देशी राजू साहब ने जो पहले बात करी दैट वाज अ वेरी वेरी thoughtful thing that he said. He talked about India 2.0 and within India 2.0 we should look forward to JNK 2.0 and that will also be the उन गतिविधियों में भाग लिया और इस बात का मुझे बहुत हर्ष हुआ कि जितने बच्चे वहाँ पे उपस्थित थे, जो टीचर वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने अपने पूरे मन से, पूरे लगाव के साथ उस कार्यक्रम में भाग लिया। किसी भी सरकारी अभिक्रम से, ऑफिशियल अभिक्रम से गांधी जी को लेकर के इस प्रकार का कार्यक्रम होते हुए नहीं देखा है। ये आप शब्द नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के निर्देश और इस आयोजन से जुड़े हुए स्कूली शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के दोनों हमारे प्रमुख सचिव, सभी अधिकारी तथा प्यारे बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रद्धेय बापू के रास्ते पर ही चलने वाले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है, उन्हें भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दो नए कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुए। 2020 में जब हम लोगों ने तय किया कि शिक्षक दिवस भी मनाया जाएगा, तो बहुत सूक्ष्म पैमाने पर, छोटे पैमाने पर कार्यक्रम होता था।
लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष केवल SKICC के सभागार में नहीं बल्कि हर जिले में और बड़ी संख्या में लोग वर्चुअल मोड में जुड़े थे, अध्यापक भी, विद्यार्थी भी। इस साल विचार विमर्श के पश्चात अपने वरिष्ठ सहयोगियों से चर्चा करने के पश्चात एक निर्णय हम सबने किया था कि शिक्षक दिवस के दूसरे दिन से हम लोग 2 अक्टूबर तक हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी कैसे बापू के आदर्श को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके, इसकी एक कोशिश उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। और लगभग 1 महीने से थोड़े ही कम दिनों तक स्वच्छ स्कूल अभियान, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, पोएम रिसाइटेशन, अनेक इस तरह के कार्यक्रम, अनेक एक्टिविटीज स्कूलों में भी और कॉलेजेज में भी अनवरत चलती रही। शांति यात्रा शुरू करने का भी एक निर्णय हुआ था। 7 सितंबर को जम्मू के शिक्षक भवन से, टीचर भवन से भटनागर में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर देश को रोशनी दिखाएगा। ये 29 दिसंबर 1947 को बापू ने उस समय बात कही थी। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय दिखाई पड़ी थी। इसलिए हम सभी को ये समझना आवश्यक है कि उनकी प्रार्थना, जैसा अभी बोरा साहब ने बताया, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। उनकी प्रार्थना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है। कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि बापू को विवाद में ला करके आपको कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसकी कल्पना भी मत करिए। 1947 में श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में बापू ने प्रवास किया था। दोनों शहरों में प्रार्थना सभा हुई थी। और अगर दस्तावेज गांधी जी के जीवन के आप देखेंगे तो बिना किसी भेदभाव के उस समय भी, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके उन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। और ये बात आज मैं दोहराना चाहता कि बापू किसी धर्म के नहीं है। अगर ये कहा जाए कि बापू संपूर्ण मानवता के कल्याणकारक हैं तो शायद कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा हूं। इसको आज सब लोग मानते हैं। जब राष्ट्रपिता पिता की प्रिय प्रार्थना बच्चों के मन से, बाल मन से निकलती है तो वो निश्चित रूप से पवित्र और निश्चल होती है। यही हमारे ऐतिहासिक चिंतन और उदात्त संस्कृति की पहचान भी है और संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है कि बापू के आदर्शों को, खासतौर से मैं शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों से विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बापू के आदर्शों को जितना अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुँचा सके। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर का, देश का और दुनिया का उतना भला हम कर पाएंगे। अनेक लोगों ने बापू के बारे में अनेक बातें कही हैं। अगर मैं सही हूँ तो दुनिया में किसी एक व्यक्ति पर इतनी पुस्तक नहीं लिखी गई है जितनी अकेले महात्मा गांधी पर लिखी। पुस्तक पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं इस पुस्तक के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 2-3 छोटी बातें कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। गांधी जी की मां ने उन्हें बचपन में एक सलाह दी थी और कहा था गांधी जी से कि बेटा, अगर तुम अपने पूरे जीवन में किसी की जिंदगी बचा सकते हो और उसकी जिंदगी बेहतर बना सकते हो तो समझ लेना
कि तुम्हारा इंसान के रूप में जन्म लेना सफल हो गया। और बापू ने अपनी मां की कही हुई बात का पूरे जीवन पर्यंत पालन किया। अपने विचारों से दर्शन और कर्म का मूल आधार उनकी मदर की जो बात थी, उनकी मां की जो बात थी, यही रहा। बापू का जीवन हो, कार्य हो, व्यवहार हो, उनका त्याग हो, सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, प्रेम और सहिष्णुता के दर्शन और उसकी प्रेरणा जन जन तक पहुंचे, इसका प्रयास हमारे बच्चों ने, अध्यापकों ने बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से किया है। मैं सभी शिक्षकों, शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और हायर एजुकेशन और बच्चों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि गांधी जी के व्यवहारिक पक्ष को नई पीढ़ी को कैसे अवगत कराया जाए, इसका एक अनूठा प्रयास प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि मेरी राय से आप सहमत होंगे कि अगर हम वैश्विक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं तो गांधी जी के विचार ही हमारे सामने सभी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। देश को आजादी मिलने के बाद जब उथल पुथल का दौर था तो 29 दिसंबर 1947 को गांधी जी ने कहा, और मैं उद्धृत करना चाहूंगा और आप से अर्ज करूंगा कि थोड़ा इस पर गौर फरहब ने मसाल प्रज्वलित करके इसे रवाना किया। और अनंतनाग से हमारे डायरेक्टर एजुकेशन ने मसाल प्रज्वलित किया था और सभी जिलों से गुजरती हुई यात्रा आज अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई है डल नदी के किनारे, डल झील के किनारे। आज कार्यक्रम के साथ एक और संयोग रहा कि देश के जाने माने साइंटिस्ट प्रोफेसर गौतम देसीराजू साहब की पुस्तक भारत इंडिया 2.0 का भी विमोचन हुआ। केवल एक परिचय कराना भी मुझे आवश्यक लगता है। मैंने चर्चा की थी शिक्षक दिवस की, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती है। उनके बारे में विस्तार से बताने की मुझे जरूरत नहीं है। प्रोफेसर गौतम उनके ग्रैंडसन हैं, जिनकी किताब का आज विमोचन हुआ है। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से राजीव बोरा साहब का और गौतम देसीराजू साहब का हृदय से स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि अल्प समय के निवेदन पर आप सब यहां आए, संबोधित किया लोगों को। अब प्रोफेसर साहब साइंस की दुनिया से अलग हटकर कि जम्मू कश्मीर आर्थिक रूप से संपन्न बने, जम्मू कश्मीर भी दुनिया के विकसित शहरों की तरह श्रीनगर और जम्मू और बाकी शहर भी विकसित हो सकें। कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही कि देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट, 25 साल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में क्यों आ रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन साजिशों को समझने की जरूरत है। शिक्षा के संदर्भ में भी बापू ने जो काम किया, कई बार कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि विज्ञान और तकनीक के खिलाफ थे गांधी। उन्होंने गांधी को पढ़ा नहीं। उस जमाने में महिला पॉलिटेक्निक बनाई थी, उस जमाने में विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था। और दक्षिण में दो बातें, मातृभाषा मदर टंग और मूल्य आधारित शिक्षा की बात पर बहुत जोर दिया था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और उन्होंने कहा कि यह शिक्षा प्रणाली का परिणाम है कि हजारों वर्षों से अनेक प्रकार के आघात सहने के बावजूद भारतीय सभ्यता जीवित रही है, जबकि यूनान हो, रोम हो, मिस्र हो, सबकी सभ्यताएं लुप्त हो गई, मिट गई। पाठ्यक्रम से अलग हटकर बच्चों की शिक्षा का विचार
गांधी जी ने उस समय दिया था। 23 जून 1917 को अहमदाबाद के स्कूल के अध्यापकों से बातचीत करते हुए गांधी जी ने सिलेबस से अलग हटकर पढ़ाई और वोकेशनल ट्रेनिंग का सुझाव 1917 में गांधी दे रहे हैं। स्कूल को कैसे मॉडल स्कूल बनाया जा सकता है, इस पर विचार दे रहे हैं।